स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल यह YouTube चैनल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि समांतर श्रेणी का लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है और कौन से फॉर्मूले होते हैं जो समांतर श्रेणी में यूज किए जाते हैं, और किस टाइप के प्रश्न ऑब्जेक्टिव से आता है और किस टाइप के प्रश्न लघु उत्तरीय से आता है। दीर्घ उत्तरीय से प्रश्न हालांकि इससे चैप्टर से नहीं पूछा जाता है, लेकिन जहां तक बात रही तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में जो लघु उत्तरीय होते हैं वह प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल हम सभी प्रश्न के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एपिक जो है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव कवर करना है। तो जैसे कि समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट नेम एपी से जानते हैं। एपी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में जब कोई पद तभी होता है जब उसका सार्वधातुक बराबर होता है। सार्वधातुक का मतलब होता है डिफरेंस बराबर है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम कुछ पद ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास 4 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया और 22 हो गया। डायरेक्ट इसी तरह से कुछ ऐसा पद दिया जाए और दिया रहे कि दी गई संख्या एपी है कि नहीं, एपी की सूची में है नहीं, इस टाइप का प्रश्न एक नंबर से ऑब्जेक्टिव आता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एपी है या नहीं है, यह जांचने के लिए क्या करते हैं। तो उससे पहले हम बता दें कि जब भी कोई पद दिया रहता है उसे हम लोग लगातार A1 A2 B, मतलब समझ लीजिए कि इसे A1 मान लेंगे, इसे A2 मान लेंगे, इसे A3 मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, A4 मान लेंगे। तो जब भी हमें सार्वधातुक पता करना होता है कि यह जो सूची दी गई है वह एपी में है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सार्वधातुक डी निकालना पड़ता है। तो चलिए हम किसी सार्वधातुक डी के बराबर करते हैं, तो डी के बराबर डी। अन्यथा जब मेरा सूची जो दिया हुआ है वह एपी होगा तो उसकी जो सार्वधातुक होगा सभी इक्वल आएगा, सभी बराबर होगा। तो हम किसी दो सार्वधातुक को लेकर और जांचेंगे कि यह जो पद है एपी है या नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको जानकारी यह होना चाहिए कि सार्वधातुक निकालने के लिए किसी भी अगले पद, जैसे यहां देख पा रहे हैं कि A2 में से A1 को घटाया गया है, A2 में से A1, ठीक आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। तो A2 का वैल्यू माइनस A1 बराबर, यहां अब इसके आगे वाले से घटाएंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे, अर्थात A3 माइनस A2 करेंगे। अब यहाँ मान देखेंगे कि A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 10 है और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान 4 है बराबर। वही A3 का मान देखेंगे तो 16 है और माइनस A2 का मान कितना है, तो 10 है। तो जैसे हम लोग 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा और 16 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो जैसे हम लोग का D का मान D के बराबर होता है तो हम समझ सकते हैं कि दी गई संख्या क्या है, एपी है, एपी के सूची में है। तो यह ऑब्जेक्टिव से प्रश्न आता है कि कोई भी इस तरह से आंकड़े दे दिया रहता है और बोलता है कि बताइए कि यह एपी है या नहीं है। तो यहां से आप इस तरह से डी डिफरेंस निकाल कर देख सकते हैं कि एपी है कि नहीं। अगर इस तरह के प्रश्न आए कि 4, 10, 16, 22 इस तरह से करके कुछ और आंकड़े आए, जैसे अगर 3, 6 इस तरह से करके 9, 12, 15 कुछ भी हो, तो वहां अगर आपको एपी की सूची देखने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल इसी तरह से देखना है। अब रही बात कि इससे आगे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आता है तो दिया रहता है कि दी गई संख्या का प्रथम पद और सार्वधातुक लिखे, चाहे ऐसे भी बोला जाता है कि दी गई एपी का प्रथम पद और सार्वधातुक लिखे। तो वहां हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो पहले आता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही आपसे सार्वधातुक डी पूछे तो हम किसी डी का एक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखेंगे कि किसी भी डी का हम लोग जैसे जांचने के लिए दोनों डी का निकाले हैं इक्वल करके, ठीक उसी प्रकार से अगर एक डी सार्वधातुक पूछा जाए तो ये इस फार्मूला से A2 माइनस A1 करके आप सार्वधातुक निकाल सकते हैं। और वहां ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को कवर करने के लिए जैसे 4, 10, 16, 22 दिया हुआ है, इसी के तौर पर कुछ और दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कुछ और एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं, जैसे एपी में दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए 3, 6, 9, 12 डैश का। अब इससे बोला जाए कि प्रथम पद लिखना है तो सबसे पहले जो आता है प्रथम पद होता है ए हो जाता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। और सार्वधातुक डी होता है, जो आप लोग देख पा रहे हैं कि सार्वधातुक डी यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है प्रथम पद, डी है सार्वधातुक, एन पदों की संख्या और एन क्या होता है, अंतिम पद। तो सार्वधातुक डी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो ठीक अगले पद में से पिछले A2 में से A1, कहने का मतलब है कि यह A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, ठीक अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना है। यानी यहाँ जो है A1 है, ये जो है A2, तो A2 में से A1 को क्या करना है, घटाना है। तो A2 माइनस A1 करेंगे
तो यहाँ आप लोग a2 का वैल्यू 6 देख पा रहे हैं, वही a1 का वैल्यू 3, तो 6 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 3। तो हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जब बोर्ड में पूछा जाए तो वहां हम प्रथम पद 3 और सार्वधातुक 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से मेरा जो है ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। अब रहा बात की लघु उत्तरीय प्रश्न किस टाइप से आता है और कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है जो आपको हम बताएंगे। जैसे कि मेरे पास बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसमें से कुछ ऐसा प्रश्न जो एग्जाम्पल हम बताते हैं जो लघु उत्तरीय में भी जाता है और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आता है। तो बिल्कुल इस वीडियो में कवर करना है, समझना है, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रश्न लेकर आपको बताते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि AP 2, 7, 12 डैश का 10वां पद निकालो या 10वां पद ज्ञात करो, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ जो सूची दिया गया है वो देख पा रहे हैं कि 2, 7, 12 डैश का 10वां पद निकाले। तो सबसे पहले हम लोग पद मानने के लिए समझते हैं कि पद कैसे बना जाता है। यहाँ से मैथनिक का इस मैथ को बनाने का 2 तरीका है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कवर करना है तो कैसे आपको जल्दी बनाना है इसके लिए भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जब हम लोग को पद 10वां, 12वां, 11वां कहे तो इसे हम मानेंगे कैसे। तो जैसे हम लोग प्रथम पद को क्या मानते हैं, प्रथम पद A1 को हम लोग A मानते हैं। ठीक है, फिर अगर दूसरा पद आ रहा है, दूसरा पद को हम लोग क्या मानते हैं, A2 मानते हैं। तो A2 को मान सकते हैं कितना, तो A प्लस D। फिर आपको तीसरा पद कहा जाए तो तीसरा पद को आप मान सकते हैं A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। यानी तीसरा पद निकालना है तो A में 1 घटाकर D के साथ गुना करना है, यानी A प्लस 3 पद कहा तो 2D से गुना करना है। जैसे कि यहाँ आपको बोला गया है 10वां पद निकालने के लिए, तो 10वां पद निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, तो 10वां पद को हम लोग लिख सकते हैं कि 10वां पद क्या लिखेंगे, 10वां पद। तो जैसे यहाँ देखें कि तीसरा पद को A3 बराबर A प्लस 2D लिखे हैं, तो हम लोग 10वां पद को कैसे लिख सकते हैं, तो A प्लस 9D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D। अब रही बात कि इस मैथ को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो या सब्जेक्टिव हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाए या नहीं जाए, इस टाइप का अगर दूसरा प्रश्न आता है तो किस प्रकार से आप वहाँ 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद जो भी बोला जाए वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद को क्या करेंगे, तो प्रथम पद हम लोग A बराबर लिख लेंगे 2, और सार्वधातुक D कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1। जैसे कि आपको पहले समझाया कैसे निकालना है, तो A2 का मान है कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और A1 का मान कितना दिया हुआ, 2। यानी यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है। ठीक है, तो 7 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 5। यानी डिफरेंस जो आपका सार्वधातुक D आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको निकालना है 10वां पद। 10वां पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। तो हम A का वैल्यू कितना रख देंगे, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो बॉक्स में घेर दिए A के मान 2 है, वही 9 गुना D का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बोर्डमास हम लोग जानते हैं तो बिल्कुल 9 बचे क्या कर लेंगे, 45 कर लेंगे। 45 में 2 जोड़ देंगे तो 47। तो आपका जो 10वां पद है 47 बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह का जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में अधिकतर जाने की चांस रहता है। तो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करना है कि यह वीडियो बिल्कुल आपको 15 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वीडियो को अगर कंप्लीट समझ जाएंगे तो निश्चित है कि एपी का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे कि आप लोग अभी तक जो भी वीडियो में देखे वो बहुत आप लोग की यूजफुल है। अगर इससे पहले आप क्लास नहीं किए होंगे फिर भी यह देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि जरूर हम इतना सीख लिए। अगर ऐसा नहीं लगा तो फिर से शुरू से वीडियो देखिएगा, आपको जरूर ऐसा लगेगा कि हाँ इस वीडियो से हमने सीख के और एपी पर काबू कर लिया। ठीक है, लेकिन अब रहा बात कि इसके अलावा कुछ और प्रश्न आए उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे बनाना है, या इसी प्रश्न को अगर हम इस फार्मूला पे लगा कर बनाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एपी 2, 7, 12 डेटा इसका 10वां पद, तो वां पद जब भी कहे इसके मतलब है कि वां कहा हुआ है, तो वां का मतलब हुआ कि यहाँ एन का वैल्यू दिया हुआ है, अंतिम पद क्या करना है आपको निकालना है, यानी अंतिम 11 को पद वह कौन सा 11वां पद है वह निकालना है। तो इस तरह से नहीं करके इस मैथ को आप इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं। कौन से फार्मूला पे, तो इस फार्मूला पे देखिए कैसे बनेगा, आप लोग बिल्कुल समझिए, 2 मिनट का समय लगेगा। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ए का मान 2 दिया है प्लस एन का मान कितना दिया है, तो एन जो है आपका 10वां, क्योंकि 10वां पद एन जो है आपको पदों की संख्या बता रहा है, तो यहाँ एन का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ एन के जगह पर 10 माइनस 1 और डी का मान कितना आया है 5। अब 2 प्लस 10 में से घटेगा 9 गुने 5 और 2 में 9 बचे 45 करके जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 47। तो जैसे कि आप लोग समझ
चुके हैं कि जब भी अगर हुआ बड़ा हुआ पद कहे तो हम एक पद जो लगातार माना जाता है वो बताए हैं, उस टाइप से आप बना सकते हैं, या इस फार्मूला पर रहकर आप इस मैथ को बिल्कुल निश्चित इजी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा करते हैं कि आपको यह मैथ जो है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब एक और प्रश्न लेकर बनाते हैं जो इससे थोड़ा सा हार्ड होता है, और हार्ड नहीं बिल्कुल आपको आसान हम समझाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, लेकिन कोशिश आपको करना है कि वीडियो कंप्लीट देखना है, और अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया तो बिल्कुल दोबारा देखना है। देखिए इस तरह से क्या होगा कि आपका जो है माइंड रिफ्रेश होगा। जैसे मोबाइल को हम लोग चलाते हैं तो मोबाइल को अपडेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका पढ़ाई जो है वो भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अपडेट का मतलब होता है रिवीजन करना, रिवाइज करना। फिर दूसरा अगर प्रश्न पूछे कि AP 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद, देखिए कौन सा पद -81 है। अब एक और बात आपको बताते हैं पकड़ने वाला, ठीक है, आप गौर कीजिएगा, जो भी बात बताया जा रहा है आप गौर कीजिएगा। जब भी वा कहे इसके मतलब है कि n के मान दिया है, n क्या है, दिया है, और निकालना कौन चीज है, तो n निकालना है। ठीक है, और जब भी कौन सा कहे इसके मतलब समझ जाइएगा कि n का मान दिया है, n क्या है, दिया है, और आपको n क्या करना है, निकालना है। लेकिन n निकालने से पहले इसमें दो चीज को जरूर आपको फाइंड करना होगा। पहला क्या है, तो प्रथम पद, और दूसरा क्या है, तो सारवांत है। तो चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि प्रथम पद क्या है। ठीक है, तो हल करते समय सबसे पहले देखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग क्या मानते हैं, प्रथम पद को a मानते हैं, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21। अब वही हम लोग सारवा अंतर निकालते हैं, सारवा अंतर d तो अब क्या करना पड़ेगा, तो सारवा अंतर d बराबर a2 माइनस क्या होता है, a1। अब a2 का वैल्यू कौन सा होता है थोड़ा सा समझेंगे, धीरे धीरे मैथ बनाते समय बिल्कुल बेचैन नहीं होना, धीरे धीरे समझना है। देखिए अब a1 के मान यह है, a2 के मान यह है, और a3 के मान यह है। ठीक है, तो a2 का मान कितना है, 18 है, और a1 का मान कितना है, 21 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 18 में से 21 नहीं घटेगा, तो 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह लिख देंगे। इसका मतलब है कि d का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -3 आ गया, और a का मान ऑलरेडी हमने 21 निकाल के रखा है। ठीक है, अब हमें कहा है कि कौन सा पद, वह कौन सा पद है जो -81 है। तो बोले है ना कि जब भी कौन सा कहे, इसका मतलब समझिए कि अंतिम पद n दिया हुआ है और आपको n का मान क्या करना है, निकालना है। तो हम लिखेंगे चूंकि n बराबर -81, तो n का फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया रहे उसी का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपको n का फॉर्मूला मालूम नहीं है, क्योंकि n का फॉर्मूला होता ही नहीं है। n का फॉर्मूला क्या करना होता है, तो जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगा के मान को निकाला जाता है। ठीक है, तो n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो क्या लिख देंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर -81, यही ना, खूब गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। a का मान कितना है, 21 है, प्लस n का मान कितना है, देखिए यही n का मान निकालना है, -1 गिनो d का मान कितना दिया है, तो -3 बराबर क्या है, -81। फिर एक बार और समझेंगे, a का मान 21 है, लिख दिए, n का मान नहीं दिया है, निकालना है, लेकिन d का मान -3 दिया है। अब इस -81 को हम लोग लिखेंगे, और यह जो मान आपको प्लस में 21 दिखाई दे रहा है, इसको दाहिने में करेंगे, तो दाहिने में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस में 21 हो जाएगा, तो यह तो चला गया। अब बचा क्या, तो -3, और इंटू का मतलब होता है गुना, तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस में 3 गुना हो जाएगा, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी बराबर में -81 और -21 है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक में एक जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस में 102 हो गया, और यहाँ कितना बचा, तो -3n, और इस प्लस वाला 3 को दाहिने में भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, बहुत इजी मैथ होता है। अब हमें निकालना है किसका मान, n का निकालना है, तो n बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि 102 और 3 दोनों क्या है, माइनस में, तो माइनस में जुड़ जाता है, माइनस का चिन्ह रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे, देखिए तो 102 में 3 जोड़ देंगे तो 105 को माइनस में हो जाएगा, वही माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा बटा में, क्यों, क्योंकि गुना में है तो कहाँ आता है, बाटा में आता है। तो माइनस से माइनस में भागा तक करेंगे तो प्लस हो जाता है, और 3 से जैसे कटाएंगे तो 35 बार में कटता है। n का मान कितना हो गया, 35। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 35वां पद
-81 है। इस प्रकार से देखिए, अगर आपको कौन सा पद कह के पूछे, कौन सा पद कह के पूछे, इसके मतलब है कि an दिया हुआ है और n क्या करना है, निकालना है। लेकिन उससे पहले हमको प्रथम पद और सार्वअंतर निश्चित रूप से निकालना है। और जो दिया हुआ है, जैसे an का मान अंतिम पद -81 दिया हुआ है, लिखे और अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है वह लगाए, और बिल्कुल x के मान जैसे आप निकालने के लिए पढ़े होंगे 7-8 क्लास में, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ n का मान निकाल सकते हैं बायां दया करके। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में आता है। तो कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से प्रश्न आता है तो सबसे पहले प्रश्न कैसा आता है, तो आता है कि एपी है या नहीं है, यह पहचानने के लिए। दूसरा प्रश्न क्या आता है कि यदि एपी है तो 10वां 12वां 11वां वहां करके आएगा कि पद निकाल के बताइए, ठीक है। तीसरा क्या आता है कि पद की संख्या सूची दिया हुआ रहेगा, लिखेगा कि कौन सा पद इतना है, यानी n का मान कितना है यह बताने के लिए। तो इस टाइप से आपको प्रश्न आता है। और एक प्रश्न और आता है, वह क्या आता है, एसएन का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो एसएन का मान निकालने के लिए भी बताएंगे, लेकिन यह वीडियो को हम लोग ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होता है कि ज्यादातर वीडियो ज्यादा देर का बनाया जाता है तो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इंतजार करिए कि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भी वीडियो आएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट आएगा। तो कोशिश करिए कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, क्योंकि अगली हम वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको एसएन का मान कैसे निकालना है, और उसमें भी एसएन दिया रहे तो एन का मान, ए का मान कैसे निकालना है। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जहाँ ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एन पदों की संख्या, एन अंतिम पद है। तो सभी के बारे में फिर से एक बार और आपको हम अगला वीडियो में बताएंगे, और उसमें हम एसएन का मान और इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल का जो मैथ इक्वेशन पे बनता है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैथ हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।